नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्राइम टीवी 9 पर। जैसे कि आप सब जानते हैं, लॉकडाउन का समय चल रहा है और कहीं ना कहीं ये गाइडलाइंस है कि रिक्शे के अंदर सिर्फ 2 जन बैठेंगे और स्थिति ऐसी है कि इस वक्त पेट्रोल का दाम भी कहीं ना कहीं बढ़ चुका है। तो आज हम जानेंगे रिक्शे वालों की कहानी, रिक्शे वालों की ज़ुबानी कि क्या दिक्कत का सामना उन्हें करना पड़ रहा है इस लॉकडाउन में और इस महंगाई में, पेट्रोल की जो महंगाई है उसमें। बात करते हैं रिक्शे वाले से। सर, आपको क्या तकलीफ़ हो रहा है अभी फ़िलहाल? तकलीफ, धंधा नहीं हो रहा है, पब्लिक नहीं है, ये सब है। बैंक वाले भी मतलब दिक्कत कर रहे हैं कि रिक्शा चालू है हफ्ता भर हो, तो नहीं हो पा रहा है। तो गवर्नमेंट कुछ, लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं प्रशासन ने तो ये इजाज़त दिया है कि 2 जन को बिठा के आप धंधा कर सकते, रिक्शा चला सकते हैं। तो फिर भी क्या आपको दिक्कत आ रही है उसमें? दिक्कत क्या, मतलब पब्लिक नहीं है रोड पे, मतलब धंधा ही नहीं है, तो चलाने का मतलब खाली कैसे चलाएंगे? पेट्रोल भी इतना महंगा है, तो गाड़ी हम चला नहीं चलवा पा रहे हैं। लोकल ट्रेन भी बंद है और लोगों का आवाजाही जो है लोकल ट्रेन से बंद है, तो घर से निकलने के लिए, स्टेशन पहुंचने के लिए उनको रिक्शे की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी सब चीज़ वर्क फ्रॉम होम हो गया है, तो इससे भी कहीं ना कहीं आपको दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। पेट्रोल को लेके, पेट्रोल का जो दाम बढ़ गया उससे लेकर, उससे भी बहुत दिक्कत है। तो भाई साहब क्या दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है आपको? सर दिक्कत तो दिक्कत ही है, पूरा यहाँ से लेके बोलेगा ना तो स्टेशन से ले जाओ या यहाँ पे आओ, पूरा दिक्कत ही दिक्कत है। मेन बात ये है सर कि हम लोग सुबह में इधर आते हैं, लाइन में गाड़ी डालते हैं, घंटा 2 घंटा हम लोग लाइन में खड़े रहते हैं। कितने के लिए? 20 रुपये के लिए। ऊपर से पुलिस वाला उधर से आता है, आने के बाद जब देखता है गाड़ी है इधर लगी, बता गाड़ी निकालो, गाड़ी निकालो। हम लोग को दिक्कतें ये हो रही है कि हम लोग बोलेंगे ना तो घर पे बैठ के खाएं या रोड पे खाएं, कुछ मतलब नहीं। घर पे बैठ के खाएंगे तो खर्चा कौन देगा हमें? सरकार बोलती है कि हम पूरा फुल सपोर्ट करेंगे आम जनता को, लेकिन सरकार हमारा कोई सपोर्ट नहीं कर रही है। हम मजबूरन हमको रोड पे आना पड़ रहा है। हम रोड पे आ रहे हैं तो हमको रोड पे से हटाया जा रहा है। सर, आप बोल रहे हैं सरकार आपका सपोर्ट नहीं कर रही, लेकिन सरकार आपको ये कहीं ना कहीं आया है, सुनने में न्यूज़ में भी आया है कि 1500 रुपया रिक्शे वाले को देने का बात कर रही है। तो 1500 रुपये जिसको आया, आप किसी भी ऑटो रिक्शा और नाला से आप किसी को भी पूछो जिसके खाते में आया। हमारे पास तो कभी नहीं आया। हमारी लाइन में, अग्रवाल की लाइन में बोलेगा ना तो 150-200 रिक्शा चलती है, किसी के खाते में तो आया नहीं पैसा। और जिसके खाते में भी अगर आया होगा, सरकार जानती है कि किसके खाते में भी गया है, किसके, सरकार अच्छी तरह जानती है। किसी के खाते में पैसा नहीं आया है। ये बोलते आए हैं कि हम सपोर्ट करें, सपोर्ट करते करते यहाँ तक पहुँच गए। अभी लॉकडाउन लगने वाला था, बोले कि 1 मई तक को चालू करेंगे, फिर वापस 15 दिन का लॉकडाउन बढ़ गया है। हम रोड पर खड़े, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि यहाँ से वहाँ तक पूरी लाइन लगी हुई है। अब यहाँ से वहाँ तक पूरी लाइन लगी हुई, हम आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। 2-3 घंटे से हम यहाँ बैठे हुए हैं कि न कोई पैसेंजर आने का रास्ता है न जाने का रास्ता है। इमरजेंसी जिसको ज़्यादा सेवा पड़ती है वो आता है, भाई लेके जाता है, रिक्शे वाले को लेके जाएगा तो आएंगे, तो वो भी बोलेगा तो देगा कितना, 20 रुपये मात्र इमरजेंसी सेवा के लिए। तो आपको 2 पैसेंजर जैसे आपको बिठाना है, तो उसके लिए आपको कितने टाइम तक वेटिंग करना पड़ रहा है आपके स्टैंड पे? सर, हमको 2 पैसेंजर का अगर इंतज़ार करना हो, अगर हम लाइन में खड़े, हमको 1.5 से 2 घंटा लग जाता है, कभी कभी 2.5 घंटा लग जाता है, 3 घंटा भी लग जाता है। मात्र इधर से जाना, अगर जाने के लिए मात्र, अगर जाके आना हो तो हम दिन भर में, पहले हमको ये था लॉकडाउन नहीं था, हम लोग 500-600 का धंधा करते। आज की तारीख में हम धंधा बोलेगा ना 250-300 रुपये धंधा करें, वो भी 12 घंटे में। सुबह हम लोग 7 बजे 8 बजे आते हैं, रात को 9 बजे 10 बजे जाते हैं, तो हमको मात्र कितना मिलता है? 250 से 300 रुपये धंधा होता है। उसमें से पेट्रोल का पैसा, पेट्रोल का भी आप रेट जानते हैं कि भाई पेट्रोल का आज बोलेगा 100 रुपये के ऊपर, बोलेगा 97 के आसपास पेट्रोल का दाम हो गया है। अगर हम दिन भर अगर एमटी मार के धंधा करेंगे तो पुलिस वाले नज़र नाकाबंदी लगाए हैं। पैसेंजर जो बैठा है, कोई कहीं जा रहा है इमरजेंसी में, उससे आईडी मांग रहे हैं। अगर आईडी मांग रहे हो तो है उनके पास तो ठीक, नहीं है तो हमारी गाड़ी जमा कर दे रहे हैं। हमें उनसे बोले तो बिठाया क्यों, तूने पूछा क्यों नहीं? अभी हमारा काम तो नहीं है पूछना। आपने अगर खड़े आप पूछे भाई नाकाबंदी। अब कोई इमरजेंसी हॉस्पिटल जा रहा है, जो इमरजेंसी में जा रहा है, जिसके पास आईडी नहीं है, फर्स्ट टाइम जा रहा, तो कहाँ से आईडी देगा उसको? उसके चक्कर में हमको बोलेगा ना पैसेंजर को उतार दे रहे हैं और गाड़ी जमा कर दे रहे हैं। तो आज कहीं ना कहीं ये दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। भाई साहब, आप कुछ बोलना चाहेंगे इसके बारे में? वही जो तकलीफ़ है हम लोग को तो सब बताए। 40 रुपये के लिए हम लोग को, 40 रुपये के लिए हम लोग को यहाँ पे 40 रुपये के लिए हम लोग को 2-2 घंटा या 3-3 घंटा लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, तब जाकर 40 रुपये आता है। नेक्स्ट टाइम में जो लॉकडाउन लगा था उसके अंदर
4 महीना 5 महीना 6 महीना जो भी बंद हुआ था उसके अंदर तो बजाज फाइनेंस ने पहले हमारे ऊपर दबाव डाल दिया है कि सर आप लोन नहीं भरेंगे आपका गाड़ी जमा हो जाएगा। सर पिछले साल बोलेगा ना तो लॉकडाउन की वजह से बोलेगा ना हमारा बोलेगा ना गाड़ी का EMI नहीं गया तो बैंक वाले बोले कि आपका गाड़ी खींच के लेके जाएंगे, आपका परमिट रद्द हो जाएगा, आपको बैंक का चार्ज भरना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो कैसा चलेगा। सब इन्होंने बोले तो बोलेगा सर ये चीज़ बोलेगा ना तो बहुत जन ने आगे बढ़े केंद्र जन नहीं किए। चलो अगला साल तो हम लोग कैसे भी उल्टा सीधा करके झेल लिए। सर इस साल बोलेगा कैसे हम लोग झेलेंगे। लेकिन पिछले साल सुनाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं माफ़ हुआ था आपका। सर वो हमारे माननीय श्री बोलेगा ना तो सुरेंद्र पाल जी जो थे बहुत कार्रवाई करने के बाद में उन्होंने जो मनसे के जो अध्यक्ष है इस समय और वो उन्होंने बहुत कोशिश की तो हमारा ECS चार्ज और चेक बाउंसेस का जो चार्ज है वो माफ़ हुआ था। सर वो तो माफ़ हो गया, इससे अगर हम माफ़ करने अगर हम उनके पास जाएंगे तो सरकार खुद बोलेगी हमको आपने तो टाइम दिया आपको चलाने के लिए। अब सर आप ये बताइए कि हम रोड पे गाड़ी तो चला तो रहे हैं पर आप भी तो देख रहे हैं कि रोड पे पैसेंजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। पैसेंजर के पर हमारा धंधा है जो बहुत आज तक आवश्यक सेवा है जिसको वो ही आते हैं। 2 पैसेंजर और 1 पैसेंजर किसी को जाना हो तो कम से 100 से 150 बोलेगा रिक्शा लगी हुई है। और कितना रिक्शा रोड पे जाएगा, एक पैसेंजर को लेने का एक पैसेंजर के पीछे तो 4 रिक्शा तो जाएगी नहीं, एक ही रिक्शा जाएगी। और एक ऑटो रिक्शा वाला अगर उसको लेके जा रहा है बाकी 2 घंटे 3 घंटे हम लाइन में खड़े रहते हैं। अभी बैंक का चार्जेस लगेगा, चेक बाउंसेस होएगा, सरकार बोलती है हम आपको 1500 रुपया दे रहे हैं। अब 1500 रुपये में बताओ कि हमारा बैंक का हफ्ता भरा जाएगा कि तो क्या ये 1500 रुपये आपके खाते में आया है भाई साहब? सर नहीं आया, हमारे खाते में तो नहीं आया। बाकी किसी नाला सपारा में तो कोई अभी तक सुनने को नहीं आया कि किसी रिक्शा वाले को 1500 रुपया मिला है।